हेलो एवरीवन, मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस एंड करंट अफेयर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर कोचिंग यूपी बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग यूपी बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के लिए एक बड़ी ही धमाकेदार सेशन लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको एक बड़े ही नए अंदाज में दिख रही होंगी। अब जब मैं इतने नए अंदाज में हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका कंटेंट भी कुछ नया ही होगा, कुछ बड़ा ही तड़कता भड़कता सा कंटेंट होगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल बात सही है कि नया कंटेंट है, तड़कता भड़कता कंटेंट है। पोस्टर आपको दिख ही गया होगा और देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, क्या है क्या है क्या है ना? इस तरह की कहीं ना कहीं बहुत सारी सोच पल रही है आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि हाल ही में ऐसी न्यूज आई है कि भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में देखा गया है एक यूएफओ बोलो या सैटेलाइट बोलो या फिर आप इसको एलियंस बोलो या जो भी बोलो, लेकिन एक प्रकार का स्टार लिंक देखा गया है। मतलब एक स्टार की एक कतार देखी गई, एक अजीब तरह की बड़ी चीज देखी गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जब से लोगों ने इसे देखा है, लोगों के बीच बड़ी अफरा तफरी मच गई है कि आखिर ये क्या है क्या है क्या है। तो इस तरह की लोगों में कहीं ना कहीं सोच है, कोई से बोल रहा है यूएफओ है, कोई से कह रहा है कि ये जो एलियंस हैं, और लोग अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जितने मुंह उतनी बातें। तो बिल्कुल जितने लोग और उतने बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं। तो आइए हम इस बेहतरीन वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का सच। जानेंगे तो भैया बने रहिए सेशन में लास्ट तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, बात किसकी हो रही है, तो बात आप देख रहे हो यहाँ पर किसकी हो रही है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपकी करंट अफेयर स्टैटिक जी के फैकल्टी में हूँ मैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एंड यस आई एम योर ज्योत्सना तिवारी मैम। तो देखिएगा, अभी हाल ही की बात है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की कोई बड़ी ही अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। आपको लग रहा होगा मैडम एक न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है बिल्कुल, कि लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। लोगों को लगा ये क्या है, बहुत लोग एडवेंचर की तरह से ले रहे थे, बहुत लोग डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसे आसमान में देखा, और इंडिया किस चीज में माहिर है, वीडियो बनाने में और फोटोज लेने में। और बिल्कुल लोगों ने इसे तुरंत ही अपनी बालकनी से, जैसे ही आसमान में देखा, इसे अपनी बालकनी से या खुले मैदान से इसके फोटोज लेना शुरू कर दिया, इसके वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से देखते ही देखते ये न्यूज जो है आग की तरह वायरल हो गई। अब चूंकि फोन में जब न्यूज़ेज आ चुकी है, फोटोज आ चुकी हैं, तो इसे वायरल होने में ज्यादा समय तो वैसे भी नहीं लगता। और हुआ भी कुछ यूं ही, देखते ही देखते ये ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि आखिर ये क्या है। और लोग कुछ इस तरह के रिएक्शन देने लगे, बच्चे बूढ़े, लड़का लड़की, मेल फीमेल, कोई भी था, सबके अलग क्या है क्या है क्या है, इस तरह की शॉकिंग वाली रिएक्शंस आने लगे सभी के। तो इन्हीं रिएक्शंस को खत्म करते हुए, विराम देते हुए, आप सभी के लिए मैं आज का ये बेहतरीन सेशन लेकर के आई हूँ। तो देखते हैं कि ये एग्जैक्टली था क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा, कि जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, और देखते ही देखते ट्विटर पर हर जगह न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में छापना शुरू कर दिया, है ना। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में छापना शुरू किया, स्ट्रेंज मिस्टीरियस लाइट सीन इन नाइट स्काई इन यूपी। और उसी तरह यूपी के आसमान में आई रहस्यमयी नज़ारे, इस तरह के बहुत सारी तमाम अलग अलग टैगलाइंस के साथ न्यूज़ छपने लगी, ठीक है। अच्छा, जब ये न्यूज़ आने लगी, तो उसी समय पे देखो, पहले तो ये था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में देखा गया, लेकिन धीरे ही धीरे लोगों ने ये दावा करना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश राज्य के कई जिलों में इसे देखा गया। किसी ने कहा हमने लखनऊ में देखा, किसी ने कहा हमने कानपुर में देखा, किसी ने कहा कि हमने इसको लखीमपुर में देखा, किसी ने कहा हमने इसे सीतापुर में देखा। इस तरह से लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये लाइट इस तरह से दिखना शुरू हो गई, और लोगों में बड़ी ही क्यूरोसिटी के साथ ये वायरल होने लगा, क्या है क्या है क्या है। और जब बातें यहाँ पर आती हैं, तो भाई न्यूज़ चैनल वालों को मुद्दे मिलते हैं ना। किसी की भी बात करूँ, न्यूज़ चैनल वाले हों या फिर सोशल मीडिया अकाउंट है, कहीं भी देखो उनको मुद्दे मिल गए। और देखो, इतनी तगड़ी सी हेडलाइन बनाई कि यूपी के आसमान में चली रहस्यमयी रोशनी। क्या है आखिर ये रहस्यमयी रोशनी, जानने के लिए देखिए ज्योत्सना मैडम का शो, वहां मत चले जाना, शब्दों पे जाओ, भावनाओं में
यहाँ मैं उल्टा बोलूंगी, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को सुनो कि मैं आपको आपके बारे में बता रही, भैया यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी मिस्टीरियस चीज़ें इसको लेकर के, वो मैं आज दूर करूँ। तो चलिए बढ़ते और देखते कि ये एग्जैक्टली था क्या। तो देखो ये था कुछ ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखीमपुर खीरी जैसे कई शहरों में 12 सितंबर 2022 की रात, कब की बात है, तो बात है 12 सितंबर 2022 की रात, आसमान में एक रोशनी की एक कतार देखी गई। और ये रोशनी की कतार रात में गुजरती हुई रोशन ट्रेन की तरह दिखाई दे रही थी। ठीक है, रोशनी की कतार कुछ इस तरह से दिख रही थी। आगे क्या हुआ, लोगों ने क्या बोला, देखो बड़े दिनों से मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जिसमें वो कह रहे थे, वादा कर रहे थे कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। तो कहीं ये बुलेट ट्रेन इन्होंने जमीन की जगह सीधे आसमान में तो नहीं लॉन्च कर दी है ना भैया, वो तो कब आने वाली थी, ये सीधा आसमान में तो नहीं आ गई, झटका तो नहीं दे दिया। इस तरह की तमाम न्यूज़ेस जो है, खैर ये तो मजाक की बात है, जोक सपाट मजाक से किनारे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में ये एक बड़ा चिंता का विषय बना। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला भाई भगवान का चमत्कार है, कलयुग में देवता पधार चुके हैं, और कुछ लोगों ने इसको क्या बोला कि ये अब तबाही का मंजर है, दुनिया होने वाली है समाप्त, है ना। तो कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जितने मुंह उतने बातें, जितने लोग उतने नए नए इसके बारे में प्रिडिक्शंस लगाने लगे, और सारे प्रिडिक्शंस को विराम देते हुए लोगों ने फिर धीरे धीरे न्यूज़ेस आने लगी कि नहीं नहीं नहीं, एलन मस्क को इससे जोड़ा जाने लगा। एलन मस्क ने बोला मुझे मत जोड़ो, मैं नहीं जानता भी ये क्या है कैसा है। ठीक है, एलन मस्क ने सीधा बोला भाई देखो मेरे सर पे बिल मत फाड़ो, मैं नहीं जानता ये क्या है, मुझसे इसको मत जोड़ो। और इस तरह से फिर क्या हुआ, इस तरह से तब जाकर के लोगों ने, जब ये चीजें हुई तो लोगों ने ट्विटर पे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए डायरेक्ट स्पेस एजेंसी से। बोला ऐसा है भैया, देखो हम डरे हुए, हमें बताओ ये है क्या। तो जितनी भी तमाम स्पेस एजेंसी थी पूरी दुनिया में, चाहे इसरो हो, चाहे नासा हो, चाहे कोई और, सब ने एक कान में, बिल्कुल कहते ना कान में तेल डाल लेना, एक कान से सुनकर दूसरे से उन्होंने निकाल दिया। बोला भैया हम कुछ नहीं जानते, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया लोगों का, बोले हम नहीं जानते। इस तरह से ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। और तब जाकर के लोगों को मिला एक पुराना पोस्ट। वो पोस्ट किसका था, तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो पोस्ट था स्पेसएक्स, जो कि क्या एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क जिसके मालिक है स्पेसएक्स, उनका एक पोस्ट डला हुआ था कि स्पेसएक्स टारगेट्स लॉन्च ऑफ 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स ऑन सितंबर 14 42nd मिशन वॉच लाइव, है ना। तब जाकर के पता चला कि जो हमारे एलन मस्क है, उनकी एक कंपनी है स्पेसएक्स कंपनी के जो वो मालिक हैं, उसने 54 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही थी 14 सितंबर को, और ये एलन मस्क का 42वां मिशन होगा। तो लोगों में क्यूरोसिटी जगी, चलो भैया एक चीज तो खत्म हुई, ये पता चला कि चलो हम बचे हैं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब लोगों के दिमाग में आया कि भैया ये स्टारलिंक क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा शब्द है, देखो मैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं दूर करती हूँ, क्यूरोसिटी को। देखो स्टार लिंक की बात करूँ, स्टार प्लस लिंक, दो शब्दों से मिलकर के बना है स्टार लिंक। तो मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने यही तो दिखाया था, यहाँ पे इन्होंने यही तो दिखाया था कि तारे की तरह ये दिख रहा था इसलिए स्टार, और एक ही डायरेक्शन में दिख रहा था इसलिए लिंक, मतलब तारे आपस में लिंक है इसलिए स्टार लिंक। तो आपने बोला मैडम ये स्टार लिंक क्या है, क्यों आ रहा है, हमें क्यों दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया कि भैया ये जो है ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, कौन, एलन मस्क। इसने बोला कि देखो भारत में, भारत या पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या थी इंटरनेट को लेकर के, कि अगर इंटरनेट चलाना है तो टावर के आगे पीछे घूमो, है ना। ये एक बड़ी समस्या थी कि अगर इंटरनेट चलाना है तो टावर के आगे पीछे घूमो। और टावर के आगे पीछे घूमते घूमते क्या हुआ, टावर के आगे पीछे घूमते घूमते हुआ कुछ यूं कि इन्होंने एलन मस्क ने सोचा कि टावर के आगे पीछे घूमने से अच्छा मैं एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करूं जो आसमान में जाए और जिसमें टावर की कोई झंझट नहीं, वो बढ़िया अच्छे बड़े लेवल पे क्या करे, लोग अपने घरों में एक एक छतरी लगवा लें और सबको इंटरनेट मिले, वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू। और ये जानकर ही, ये सोचकर ही इन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। किसने, एलन मस्क ने लॉन्च किया। तो आपको ये पता चल गया। अब आपने बोला मैम क्या ज़रूरत है, अच्छा खासा इंटरनेट तो चल रहा है हमारा, अब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो याद आया रशिया यूक्रेन वॉर, कुछ याद आया, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें रशिया ने किस तरह से यूक्रेन को ध्वस्त किया था याद है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन में क्या इंटरनेट बराबर चल रहा था, काहे चल रहा था, इतने सारे टावर ध्वस्त हो गए, सारा मामला खराब हो गया, लेकिन इंटरनेट बराबर चल रहा था। कैसे चल रहा था, तो वो स्टार लिंक से चल रहा था, है ना, क्योंकि वहां पे स्टार लिंक इंटरनेट नेटवर्क था। और इसी वजह से इतना कुछ ध्वस्त होने के बाद भी उनको किसी टावर की जरूरत नहीं थी, प्रॉपर इंटरनेट चल रहा था। तो ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या फायदे
हैं इसके, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो देखो भाई, ये पहुंचा हुआ बंदा और इसने इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। उसके बाद स्पेस ने जब इतना चर्चा हुआ तो स्पेसएक्स ने भी फिर एक स्पेसएक्स का पुराना पोस्ट आया जिसमें लिखा था स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ Falcon 9 complete, टारगेटिंग ट्यूसडे सितंबर 13 फॉर लॉन्च। 54 स्टारलिंक लॉन्च किए जाएंगे फ्लोरिडा में, है ना, ऐसी न्यूज़ आई और तब लोगों ने जाकर के ये ट्विटर पे ट्वीट आया, जिस ट्वीट के बाद लोगों ने इसको शांति से लिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये स्टारलिंक कैसे काम करते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो टॉवर ही जानते हैं। तो देखो, जैसे बचपन में हम छतरियां लगाते थे टीवी देखने के लिए घरों में, उसी तरह की छतरी की तरह ये काम करते हैं स्टारलिंक। आपको अपने घर में कुछ इस तरह की चीज़ लगवानी होगी अगर आपको स्टारलिंक का नेटवर्क चाहिए, और ये छत पर लगवा लो, और स्टारलिंक का सीधा नेटवर्क इससे कैच होता है और जिससे आपको प्रॉपर इंटरनेट मिलेगा, ना किसी टॉवर की जरूरत पड़ेगी ना किसी बकैती की। तो आप बोलोगे मैम जब ये इतनी अच्छी चीज़ है तो ये हमारे, और कई सारे देश इसको अपनाना भी शुरू कर दिए हैं, तो आप बोलोगे मैम इतनी अच्छी चीज़ है तो हमारे भारत में भी आनी चाहिए, हमारे भारत में क्यों नहीं आ रही है? हम क्यों अपने सोना बाबू से बात करने के लिए टावर के नीचे घूमते? क्योंकि अगर हम भैया होता है गांवों में लोग घंटों बतियाने के लिए टावर के नीचे खड़े रहते हैं, क्योंकि बात बीच में रुक गई तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को, तो घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं टावर। तो ये हमारे देश में भी हो जाए तो झंझट ही खत्म, हम घर बैठ के आराम से अपने बेड पे बतियाएं भाई। तो मुद्दा ये होता है कि ऐसा सोचा गया कि भारत में आना चाहिए, एलन मस्क ने प्रस्ताव भी रखा, या एलन मस्क ने इसके बारे में बातें भी हुई, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला भैया ऐसा कर मत देना, क्योंकि वैसे इंटरनेट को लेकर के इतना ज़्यादा कंपटीशन है भारत में, ठीक है, स्पेक्ट्रम तक हो जाते हैं भाई, है ना, नेट को लेकर के इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, है ना, स्पेक्ट्रम लॉन्च होते, तो बोला गया कि भैया तुम अपना ये नेटवर्क लेकर के, अपना ऐड लेकर के दिख मत जाना हमारे यहाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से जो है एलन मस्क ने हाथ जोड़ लिए 2 फीट दूर से, और भारत में ये नहीं आया, क्योंकि भारत में इंटरनेट की कंपनियां भाई इतना अकूत पैसा कमा रही हैं, क्या करेंगी इसको लेकर के, है ना, आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारत में मेरा देश बढ़ रहा है आगे, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये डेफिनेटली आए, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि फ्यूचर में ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, उम्मीद ऐसी है। तो चलो आगे देखो ये क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या अंतर है एक नॉर्मल इंटरनेट और एक स्टारलिंक में। तो यहाँ पर आपको बड़ा सिंपल सा अंतर दिख रहा होगा कि जो सैटेलाइट्स है, सुपर इंटरनेट नेटवर्क होते, वो पृथ्वी के इस मोड पे काम करते हैं, जबकि जो स्टारलिंक होता है वो इस मोड पर काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात, आपको जब पता है कि गैप क्या है, दूरियां क्या है, तो डेफिनेटली ये डबल ट्रिपल स्पीड से काम करेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये उसके कुछ फीचर्स है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। अब आगे आते हैं, हमें अंतर तो पता चला। अब आगे देखो कि भाई भारत में जब लाने की बात कही गई तो क्या हुआ। हाउ एलन मस्क फेल्ड स्टारलिंक इन इंडिया, ठीक है, तो कैसे फेल हुआ बताया ना, बोला कि भैया इधर मत लेकर के आना, इधर ऑलरेडी इंटरनेट को लेकर के इतना कंपटीशन चल रहा है, तुम आके काहे कंपटीशन बढ़ा रहे हो। और ऐसा सोच करके मुद्दे और चर्चे के बाद भारत सरकार ने बोल दिया हमें नहीं चाहिए कोई स्टारलिंक, और दिख मत जाना इधर पे, ना तुम दिखना ना तुम्हारा ऐड दिखे। और इस तरह से भारत में स्टारलिंक नहीं आया। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हो सकता है भाई, कोई शक नहीं है, उम्मीद है कि आगे चल के स्टारलिंक आ जाए यहाँ पे, और चाहती हूँ भैया आना चाहिए, जरूरी भी है, आना चाहिए, जरूरी भी है। और इसी तरह से देखो, ये था आपका स्टारलिंक। उम्मीद है आपको कि ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन बड़ा ही जानदार शानदार था, और मुझे भाई सेशन करने में, मुझे आपके साथ ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने में मज़ा आया। आपको कितना मज़ा आया मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ जो है ये जो है मुझे बहुत मज़ा आया इसको क्या करने में, शेयर करने में, ठीक है। और सोचो, जिस आपको मजे की बात बताऊं, जिस समय रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उसके 2 महीने बाद भी लगभग 1.5 लाख लोग वहां पर इंटरनेट यूज कर रहे थे। सोचो, मतलब विश्व जो युद्ध हुआ था, रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ था, वो कितना भयानक था, कितनी बुरी तबाही आई थी यूक्रेन में, उसके बावजूद 2 महीने बाद, सोचो 2 महीने में युद्ध से उस देश के क्या हालात हो गए होंगे, उसके बावजूद 2 महीने बाद 1.5 लाख से ज़्यादा यूज़र वो ये इंटरनेट चला रहे थे। किसके ज़रिए? स्टारलिंक इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। चलिए आगे मैं बात हूँ तो, और अभी तक की मैं बात करूं, एक मजे की बात आपको बताती हूं, तो अभी तक जो है 18,000 से ज़्यादा 18,000 से ज़्यादा सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं स्टारलिंक के 18,000 से ज़्यादा सैटेलाइट
भेजे जा चुके हैं। तो बहुत जल्दी यार ये भारत में आएगा ऐसी उम्मीद है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जितनी मिथ्याएं हैं आपके मन में, पापा मौसी काका चाचा फूफा सबको दिखाना और सबको बताना कि भैया ये जो तुम भगवान भक्ति से जोड़ रहे हो ना, या तुम तबाही से जोड़ रहे हो, जिससे भी जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये समझा देना उनको भी, कम से कम उनको भी लगेगा चलो मेरा बेटा बेटी इंटेलिजेंट है, पढ़ते लिखते हैं ये लोग। तो चलिए इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पैट विद इंडिया सुपर टीचर्स के साथ इसको क्रैक करें, इस एग्जाम को, यूपी ट्रिपल एससी पैट को। और बिल्कुल अगर मतलब अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है टेक्स्ट बुक का, ज्वाइन करिए। आपको कोड यूज करना है JYOT कोड का यूज करिए और एक भारी डिस्काउंट पाइए। और साथ ही आपके लिए होमवर्क है कि आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व में क्या अभी तक इस तरह के स्टारलिंक और देखे गए या पहली बार देखा गया, और अगर देखे गए तो कब, कहाँ और किस देश में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसे, और भारत में इससे पहले देखे गए या नहीं, तो इस तरह के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपसे जुड़ूंगी एक इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। और इसी तरह के नए सेशंस आपको चाहिए अलग अलग तरह से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, डिमांड बताइएगा, उसकी तरह से डिमांड पूरी करेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कौन सा, सुपर कोचिंग यूपी बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।